हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर देख चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर है, लेक्चर 2। इसमें जो है एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसका रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे 10 है, 10 के ठीक पहले माइनस साइन है। 10 का ऐसा दो फैक्टर हमें करना है कि उसको माइनस करने से 3 आए। वेरी सिंपल, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 5 और 2 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब यहाँ इस 3x के स्थान पे हमें लिख देना है 5x माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 5x माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इक्वल टू 0। इस 3x के प्लेस में हमने लिख दिया 5x माइनस 2x। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ब्रैकेट रिमूव करने से ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होता है अगर बाहर में माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ कुल मिला के 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में क्या चीज कॉमन है? x बचा, x माइनस 5 प्लस 2। यहाँ अल्फाबेट में तो कुछ कॉमन है नहीं, नंबर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5 इक्वल टू 0। 10 का फैक्टर 2 इंटू 5, जिसमें से 2 ले लिया गया तो 5 बचा। यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में बचता है वही चीज यहाँ पे बचता है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? x माइनस 5, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा, सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 0 है। इसका मतलब या तो x माइनस 5 0 है या x प्लस 2 0 है। आइदर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5 मिल जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स निकले। जैसा कि जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकलता है, माने x का 2 वैल्यू निकलता है। तो ये आंसर हो गया, इसके रूट्स हो गए 5 कॉमा माइनस 2। इसका सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चों, यहाँ 6 है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 है। अगर x स्क्वायर के साथ यहाँ कोई नंबर है तो ये दोनों नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6 2 जा 12 हुआ। अब 12 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस करने से 1 मिले। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, 1। तो 12 का ऐसा दो फैक्टर जिसको माइनस करने से 1 आए, फैक्टर होगा 4 और 3। तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x ब्रैकेट में 4x माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस साइन है तो ब्रैकेट रिमूव करते समय कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ ये 2 टर्म एक साथ और ये 2 टर्म एक साथ लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। कॉमन होगा यहाँ पे 2x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 माइनस यहाँ पे कॉमन होगा 3।
अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लिया गया है तो यहाँ बचा x और ये माइनस चेंज होके प्लस में हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 बचेगा। अब यहाँ और यहाँ दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, इसको लिखेंगे x प्लस 2 और ये 2x माइनस 3 जो बचा है इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0। x प्लस 2 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब सेपरेटली अलग अलग जीरो करेंगे दोनों को। फर्स्ट में x प्लस 2 जीरो करेंगे, x प्लस 2 जीरो करेंगे तो x हो गया माइनस 2। सेकेंड में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3। 0 प्लस 3 माने 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स मिले, एक -2 और दूसरा जो है 3/2। तो आंसर हो गया -2 एंड 3/2। इसके दो रूट्स, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों 1 का थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान से देखो बच्चा, इसमें जो है √2 5√2, यहाँ पे नंबर है 5√2, यहाँ पे नंबर है 2। इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 5√2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 √4 होता है, माने 5√4 और √4 का वैल्यू 2 होता है तो 5 2 जाए 10 हो जाएगा। या सिंपल ऐसे जानो √2 और √2, 2 होगा √3 इंटू √3, 3 होगा √4 इंटू √4, 4 होगा √5 इंटू √5, 5 होगा। तो √2 इंटू √2 ये मिला के 2 होगा, 5 और 2 जा 10 हो जाएगा। अब 10 का हमें ऐसा फैक्टर करना है जिसको प्लस करने से 7 आ जाए। तो 10 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस करने से 7 आए, 5 और 2 होगा। 5 और 2 प्लस करो 7 आएगा। अब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा। अब इसको लिख देंगे इक्वल टू √2x² प्लस ब्रैकेट में जो फैक्टर मिला है 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इस चीज को फिर से देख लो, 5√2 में √2 से इंटू करेंगे तो 5√2 इंटू √2 ये 2 के बराबर आएगा। 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो ये दोनों में x कॉमन है। इन दोनों में अल्फाबेट x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ √2x प्लस 5 प्लस। अब ये दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसको हम एक लाइन और एक्सपेंड करके लिखते हैं। इस 2 को हम लिख देते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 के बराबर होता है। फिर यहाँ x है प्लस ये चीज 5√2 इक्वल टू 0। ये जब कहते हैं उतर जाएगा x √2x प्लस 5 प्लस। अब देखो यहाँ कॉमन स्पष्ट दिखाई दे रहा है, √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, √2 कॉमन हो गया। बचा क्या? √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो जो चीज यहाँ ब्रैकेट में है वही यहाँ है, तो ये चीज फिर कॉमन हो जाएगा इन दोनों से। √2x प्लस 5 ये कॉमन ऐसे लिख देंगे, ये दोनों में कॉमन है, इसको एक बार यहाँ हम लिख दिए। अब यहाँ x है, यहाँ √2 है, इसी को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे।
इक्वल टू जीरो, फिर वही चीज दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, आइदर √2x + 5 इक्वल टू जीरो और x + √2 इक्वल टू जीरो। अब यहां देखो √2x इक्वल टू 5 इस साइड लाएंगे तो +5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5/√2 और यहाँ x इक्वल टू +√2 इधर आके -√2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स मिले, -5/√2 और -√2, तो इसका आंसर हुआ -5/√2 एंड -√2। इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4 पार्ट है, 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0, -x + 1/8 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन आ जाता है तो एलसीएम लेकर के फ्रैक्शन को हटा दो। जैसे यहाँ बाई में 8 आया है, तो अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये जो बाई में 8 है, बाई में 8 हट जाएगा। अब यहाँ देखो, इसके बाई 1 मान सकते हैं, इसके भी बाई 1 मान सकते हैं। अब यहाँ एलसीएम 1 1 8 का एलसीएम 8 होगा, 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम वही नंबर होगा। जैसे 1 और 12 का एलसीएम 12 होगा, 1 15 15 होगा, 1 16 16 एलसीएम होगा। सिंपल फ्रैक्शन का रूल है बच्चों, इस 8 में इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का इंटू 2 में करेंगे, 8 2 जा 16x²। यहाँ पे देखो 1 8 जा 8, 8 का इंटू यहाँ पे 1 है 1, तो 1 में करेंगे -8x, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इंटू इस 1 में करेंगे 1 आएगा इक्वल टू 0। अब इस 8 को हम यहाँ लाएंगे, 8 इधर बाई में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन का सिंपल रूल जानते हो, इधर अगर डिवाइड में है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है उस साइड जाएगा डिवाइड, इस साइड प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन का रूल है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये हो जाएगा, 8 को इधर लाएंगे, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0 × 8 इक्वल टू हो गया 0, और 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, वही मिडिल टर्म फैक्टर का क्या रूल होता है, यहाँ जो नंबर है इसका इस नंबर से x² के साथ जो नंबर है दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। अब इस 16 का ऐसा हमें दो फैक्टर खोजना है जिसको प्लस करने से 8 मिले, तो 4 और 4 होगा, 4 + 4 8 होता है, 4 × 4 16 होता है। अच्छा एक चीज देखो बच्चों, जैसे छोटा नंबर है तो हमने बता दिया 4 4 होगा, कभी कभी कोई बड़ा नंबर आ जाता है, उसको कैसे प्लस करने से ये चीज आए या माइनस करने से ये चीज आए, तो उसका बहुत सिंपल सा रूल है, जो भी नंबर है उसका ऐसे तुम फैक्टर कर दो। जैसे यहाँ 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, जो भी नंबर आता है उसका फैक्टर कर दो। फैक्टर करने के बाद इसी में से दो ग्रुप बनाया जाता है। जैसे मान लो ये हम ग्रुप बना लिए और ये अलग कर लिए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में 2 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि प्लस करने से 8 आना चाहिए। माने हमें जो दो ग्रुप बनाए हैं ये गलत बनाए हैं, तो इसको क्या करेंगे, अब दूसरा ग्रुप चुनो। मान लो ये दो हम एक साथ ले लें, ये दो एक साथ ले लें। अब ये 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, अब इन दोनों को प्लस करने से 8 आ जा रहा है, माने यही फैक्टर होगा। तो इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर हो तुम उसको आसानी से ऐसे करके दो ग्रुप में बांट सकते हो।
तो इसको लिख देंगे 16x² माइनस ब्रैकेट 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, रिमूव द ब्रैकेट, 16x² माइनस 4x माइनस, यहाँ ध्यान दो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ब्रैकेट रिमूव करते समय ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ इन दोनों में कॉमन 4x है, क्या बचा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, 4x में से 4x कॉमन, किसी नंबर का पूरा पूरा कॉमन ले लो तो 1 बचता है। कैसे, जैसे मान लो 4x को हम लिख दिए 4x इंटू 1, ये 4x माने 4x इंटू 1 है, तो यहाँ से 4x निकाल लिए तो 1 बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज कॉमन नहीं तो 1 जरूर कॉमन होता है। कैसे देख लो, जैसे यहाँ 4x है, यहाँ 1 है, 4x को 4x इंटू 1 कर दो, 1 को 1 इंटू 1 कर दो, 1 कॉमन हो जाएगा। तो कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, -1 माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ देखो दोनों फैक्टर सेम मिला है, माने जो रूट्स आएगा x का दोनों वैल्यू सेम आएगा। अब यहाँ अगर इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा, इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो भी x इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। तो x के दो रूट्स हुए, दोनों सेम हुए, मतलब 1/4 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन बना हुआ है उसमें उसको सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व कर लेना है। फैक्टराइजेशन मेथड से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड हम पूरा समझा दिए अच्छी तरीके से तुम लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। क्वेश्चन है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। Find 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। अब इसका सलूशन देखो, हमें 2 नंबर फाइंड करना है जिसको प्लस करने से 27 आए और जिसको इंटू करने से 182 आए। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड 27 माइनस है। देखो ये 27 माइनस x क्यों माना गया है, जैसे हम कहते हैं 2 नंबर का सम 12 है, एक नंबर उसमें से 2 है तो दूसरा क्या होगा, 12 माइनस 2 माने 10 होगा। 2 नंबर का सम 20 है, एक नंबर अगर उसमें 5 है तो दूसरा क्या होगा, 20 माइनस 5 15 कर दो, या 15 ऐसे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ 2 नंबर का सम 27 है, एक को x माने हो तो दूसरे को क्या मानोगे, 27 माइनस x। 27 पहले लिखोगे क्योंकि 2 नंबर का सम 27 है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब 27 जो है बड़ा है। 27 फर्स्ट में लिखोगे, x को बाद में लिखोगे। फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकेंड 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स x इंटू 27 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसका, 27x माइनस x का इंटू x में होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। इस चीज को इधर ला दो, इसको थोड़ा क्रम से लिख दो, x स्क्वायर जो जिसपे ज्यादा पावर है उसको फर्स्ट में कर दो,
तो ये हो जाएगा -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। देखो बच्चों यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय मान लो x² में पहले माइनस हो गया तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस हटाने का एक रूल है, आसान सा बता रहे हैं, शुरू वाला माइनस हट जाएगा। यहां से जो है इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, ऐसे माइनस कॉमन लेने का मतलब यहाँ हो जाएगा x²। अब जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस 27 है तो -27x, माइनस 182 है तो प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इधर से माइनस को हटाएंगे तो -0 0 ही होता है, ये हो जाएगा x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल, माने माइनस लेने के बाद तुम ये लाइन लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया, एक्चुअल में -1 यहाँ पे है, -1 से इंटू है तो इधर आके -1 से डिवाइड हो जाएगा और 0/-1 0 ही होगा। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखो 182 नंबर है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मान लो 1 है तो 1 का इससे इंटू करोगे तो 182 ही रहेगा। अब 182 का हमें ऐसा फैक्टर खोजना है कि इसको प्लस करने से 27 आ जाए। तो 182 का फैक्टर बताए थे कि बड़ा नंबर है तो ऐसे कट कर लो, उसी में 2 ग्रुप बनाओ, 2 ग्रुप बनाओगे तो उसी में से तुम्हें मिल जाएगा। तो 182 का फैक्टर करो, 2 9 जा 18 ये हुआ, इसको 7 से काटो 13 आएगा, 13 7 जा 91 होता है, 13 1 जा 30, इसी में से बैठाओ कि प्लस करने से 27 आए, ये दोनों को एक साथ ले लो, 7 2 जा 14, इसको अकेला रहने दो, 14 प्लस 13 27 आ जाता है। तो x² माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट रिमूव कर दो, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन x है, बचा क्या, x माइनस 14, इन दोनों में कॉमन -13 है, बचा क्या, x, यहाँ माइनस कॉमन लिए हो तो ये साइन चेंज होके यहाँ माइनस होगा, 182 में 13 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा। इतना जानो, जो इस ब्रैकेट में बसता है वही चीज इस ब्रैकेट में बसता है। अब यहाँ दोनों सेम चीजें हैं, x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0। दिस इज इम्प्लाइज दैट, अलग अलग जीरो कर लो, अलग अलग जीरो करोगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब देखो पहला नंबर अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरा नंबर 27 माइनस 14 13 होगा। अगर मान लो 13 लेते हैं पहला नंबर, तो पहला नंबर यहाँ x की जगह 13, दूसरा 27 माइनस 13 14 हो जाएगा, माने जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 13 और 14 होगा। तो आंसर हो जाएगा 13 एंड 14। ये इसका सलूशन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस किस्म का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स
Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Sum of whose squares is 365. बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि टू अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है तो एक को x मान लो, एक को x+1 मान लो। टू कॉन्जिक्यूटिव इवन अगर लेना है तो एक को x मानो, एक को x+2 मानो, क्योंकि दो इवन इंटीजर्स में जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, दो का गैपिंग होता है। या टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेना है तो भी एक को x मान लो, एक को x+2 मान लो। टू कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि ऑड में भी जो है 2 का गैपिंग होता है। वैसे एक्चुअल में इवन नंबर हमेशा 2x से मानना चाहिए। अब जैसे टू कॉन्जिक्यूटिव इवन है तो एक को 2x मानेंगे, दूसरा 2x+2 मानेंगे। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड लेना है तो एक को 2x+1 मानेंगे, एक को 2x+3 मानेंगे। यह x के किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज इवन होगा और ये चीज ऑड होगा। x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो ये इवन होगा, ये ऑड होगा। लेकिन जनरली तुम ऐसे भी मान सकते हो कि टू इवन लेना है तो x+2 मान के भी बना सकते हो क्वेश्चन। यहाँ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो एक को x मानो, एक को x+1 मान लो। लेट द इंटीजर्स बी x एंड x+1। लेट द इंटीजर्स बी x एंड x+1। अब क्वेश्चन में है कि दोनों का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा x² अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा है x+1, तो x+1 का स्क्वायर ऐसे कर दो। दोनों का ऐड दिया है किसके बराबर? 365 के बराबर दिया है। अब इसमें ध्यान दो थोड़ा, यह a+b होल स्क्वायर है। a+b होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab+b²। a+b होल स्क्वायर, a² माने इस x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 1 करोगे तो 2x आ जाएगा, प्लस b² माने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 365। अब देखो x², यहाँ एक्चुअल में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 ऐसे में लाइक टर्म्स है तो खाली नंबर जोड़ते हैं। 1 1 2x² ऐसे हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे x² + x² करके x⁴ कर देते हैं। तो ध्यान देना, ये लाइक टर्म्स को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है तो खाली नंबर ऐड या सबट्रैक्ट होता है। x² + x² ये हो जाएगा 2x² प्लस यहाँ ये है 2x + 1 365 इधर लाओ, -365 = 0। अब ये हो जाएगा 2x² + 2x, ये माइनस कर दो। यहाँ देखो +1 - 365, ध्यान दो अपोजिट साइन हमेशा माइनस करो। 365 से 1 माइनस करो, 364 साइन बड़े नंबर का बैठाओ। इसमें 365 का साइन माइनस है तो माइनस बैठाओ 364। अब देखो यहाँ 2x² 2x 364, यहाँ लास्ट डिजिट 4 है माने ये भी 2 से कटेगा तो 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से। इन तीनों से 2 कॉमन ले लो, ये छोटा हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बचेगा x² + x माइनस ये हो जाएगा 182 = 0। अब 2 इधर लाएंगे 0/2 = 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + x माइनस 182 = 0। फिर वही चीज 182 का ऐसा फैक्टर करो जिसको माइनस करने से यहाँ 1 है, 1 आ जाए। तो वही चीज ऐसे लिख के इसका फैक्टर कर लो। ये 7 से कटेगा 13, 13 से कटेगा 1, 7 2 जा 14, ये दोनों का एक ग्रुप ले लो। 14 - 13 करते हो तो 1 आ जाता है। ये हो जाएगा x² +
14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट रिमूव कर दो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में x कॉमन है, बचेगा x प्लस 14। एक्स स्क्वायर माने x इंटू एक्स, यहाँ एक x है, इसमें और इसमें क्या चीज दोनों में है, x दोनों में है। यहाँ x स्क्वायर था, x इंटू एक्स था, तो एक x बच गया। यहाँ वाला x यहाँ आ गया है, तो यहाँ 14 बच गया। माइनस इन नंबर में 13 कॉमन होगा, 13 से 182 में डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ x माइनस कॉमन लिए हो तो ये प्लस हो जाएगा, अब 14 आएगा यहाँ पे। जो इस ब्रैकेट में बचेगा वही यहाँ बचेगा। अब इसको लिख दोगे x प्लस 14, दूसरे में x माइनस 13 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करोगे, x प्लस 14 को 0 करोगे तो ये मिल जाएगा x 14, और x माइनस 13 को 0 करोगे तो ये मिल जाएगा x 13। अब देखो यहाँ अगर हम एक को 13 लेते हैं, x को 13 लेते हैं तो दूसरा 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। x को अगर हम 13 लेते हैं यहाँ तो नंबर्स क्या क्या हो जाएगा, नंबर्स हो जाएगा 13 और यहाँ 13 प्लस 1 14 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर हम 14 लेते हैं 14 को, तो यहाँ 14 होगा तो यहाँ 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो दो आंसर हो गए, 13 14। ओ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो x प्लस 14 है, ये इधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ ये जो है x इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू 13 हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे x माइनस 14 आया है, लेकिन क्वेश्चन में है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, माने जो माइनस में आंसर आया है उसको नहीं लेना है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब जो आंसर प्लस में आया है उसी को लेना है, माइनस को नहीं लेना है। तो यहाँ 13 लोगे तो पहला हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 13 प्लस 1 14। तो ये आंसर हो गया 13 और 14। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. The altitude of a right triangle, the altitude of a right triangle is 7 cm less, is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, if the hypotenuse is 13 cm, find other two sides। ये क्वेश्चन है। राइट ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्विट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थीटा एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल माने जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल माने जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। और तीसरा है एक्विट एंगल ट्रायंगल। एक्विट का मतलब जिसके तीनों एंगल एक्विट हो, यानी 90 से छोटे हों। जैसे एक ट्रायंगल के
तीनों एंगल 60 60 60 हैं तो ट्रायंगल इक्विट्रायंगल ट्रायंगल होगा। अच्छा, ये तो एंगल के आधार पे ट्रायंगल का जो है वर्गीकरण है। अगर हम साइड के आधार पे करें तो साइड के आधार पे भी ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल माने तीनों साइड अलग अलग होगा, जिसको हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम होगा, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका 2 साइड सेम होगा, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ राइट ट्रायंगल माने एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने हाइट। मान लो ट्रायंगल यह ABC है, इसका ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ध्यान रखो। ये बेस, इसको परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड मानेंगे, और ये हाइपोटेनस है। क्वेश्चन में दिया है कि इसमें जो है, जो इसका बेस है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस। बेस अगर हम x मान लें तो ये 7 लेस है। 7 लेस माने इससे छोटा है, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनस इज 13, इसका हाइपोटेनस 13 है, तो इसका ये हमें दोनों साइड निकालना है। ये x है, x का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो ये दोनों साइड मिल जाएगा। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, जिसको जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में है कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो यहाँ h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। वैल्यू बैठा दो। परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस कितना है, x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ देखो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x, 2 इंटू एक्स इंटू 7 माने 14x प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये x का स्क्वायर, x स्क्वायर 13 का स्क्वायर माने 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 169 होता है। ये हो जाएगा 169। अब यहाँ पे देखो लाइक टर्म्स, x स्क्वायर माने 1x स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 14x, ये है प्लस 49, इसको इधर लाओ, माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ देखो दोनों माइनस कर देना है, साइन माइनस का बैठेगा क्योंकि ये 169 बड़ा है इससे, साइन माइनस का दोनों माइनस कर दो तो 0 हो गया और 12 हो गया इक्वल टू 0। इसमें भी देखो बच्चों 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेने से छोटा हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 इधर लाओगे 0/2 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ 60 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको माइनस करने से 7 आए, तो 60 लिख के ऐसे इसका फैक्टर करो पहले। यहाँ 30 हो गया, 2 से काटो 15 हो गया, 3 से काटो 5 हो गया, 5 से काटो 1 हो गया। अब इसी में तुम्हें बैठाना है, 7 लाना है। देखो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा, इन तीनों का एक ग्रुप बना लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आ जाएगा। अब यहां लिख दोगे x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। ब्रैकेट रिमूव हुआ है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे यहाँ प्लस हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लो x,
क्या बचेगा, x माइनस 12 प्लस इसमें कॉमन होगा 5, क्या बचेगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हो जाएगा x माइनस 12 दूसरे में x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अगर 0 लेंगे, x माइनस 12 0 लेंगे तो x 12 हो जाएगा। अगर मान लो इसको 0 लेंगे, x प्लस 5 को 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। माइनस वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि साइड यहाँ माइनस में नहीं होता, ट्रायंगल का साइड माइनस में तो नहीं होगा, तो इसका मतलब हम x का वैल्यू 12 लेंगे, तो ये बेस जो है हो गया 12, बेस हो गया 12 cm हो गया। अब परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7 माने 12 माइनस 7, x का वैल्यू 12 यहाँ रख दो, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। एल्टीट्यूड इसका हो जाएगा, एल्टीट्यूड या हाइट हो जाएगा 5 cm। यही आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का सलूशन है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक तो क्वेश्चन है, देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पे मान लो, यहाँ जो दिया है लास्ट में, it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो पहले number of articles मान लो, let the number of articles be x. नंबर ऑफ आर्टिकल्स माने कुल सामान मान लो x है, और इसमें एक सामान का मूल्य कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल, एक सामान का मूल्य प्राइस कितना दिया है कि 3 more than twice, 3 more than twice, इसका ट्वाइस माने 2x, 3 more than माने +3। कुल सामान x है, एक सामान का दाम 2x + 3 है, तो कुल कितना देना पड़ेगा, दोनों का इंटू कर दोगे। जैसे मान लो तुम पेन खरीदने गए, एक पेन का प्राइस मान लो 10 रुपया है, एक पेन का प्राइस 10 रुपया है, तुम्हें 5 पेन लेना है तो 50 रुपया दोगे, 10 × 5 50 रुपया। उसी तरह से कुल सामान x है, एक सामान का दाम इतना है, तो कुल कितना रुपया होगा, x × 2x + 3। क्वेश्चन में दिया है कि यही कुल कितने के इक्वल है, ये कुल इक्वल है 90 के। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x² + 3x, 90 इधर लाओ, -90 = 0। अब यहाँ पे जो है, अब देखो बच्चों, यहाँ तो कोई कॉमन है नहीं कि ये छोटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इस 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे फैक्टर करते हो, मिडिल टर्म फैक्टर जैसे करते हो, तो 90 2 × 180 हुआ। अब 180 का ऐसा फैक्टर करो
यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस करने से 3 मिल जाए, तो इसका फैक्टर कर लो ऐसे। 90, 2 से काटे 45, 3 से काटे 15, फिर 3 से काटे 5, 5 से काटे। इसी में दो ग्रुप तुम्हें बनाना है बच्चों, जिसको माइनस करने से 3 आए। एकदम सिंपल दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12, 15 और 12, 15 में से 12 गया 3। बड़ा नंबर पहले लिखोगे, छोटा नंबर बाद में लिखोगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ब्रैकेट रिमूव कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लो, ये दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहां क्या कॉमन है, अब देखो 12 और 90 में क्या कॉमन है। मान लो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन ले, अल्फाबेट में तो कुछ कॉमन है नहीं, 12 और 90 नंबर में कॉमन होगा। तो नंबर में क्या कॉमन होगा इसको जानने के लिए ऐसे कर सकते हो, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 90 का फैक्टर करोगे तो यहां देखो हुआ है 2 3 3 5, 2 3 3 5। तो क्या कॉमन हुआ, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, माने 6 कॉमन हो जाएगा। अगर ये न समझ में आए क्या कॉमन ले तो ऐसे लिख के कर सकते हो। तो इन दोनों में 6 कॉमन ले लो, ये बचा यहाँ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। जो यहाँ बचेगा वही चीज यहाँ बचेगा। अब ये हो गया 2x प्लस 15 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको 2x प्लस 15 0 लेंगे तो x आ जाएगा माइनस 15/2। दूसरा इसको अगर 0 लोगे तो x आ जाएगा 6। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल तो माइनस में नहीं हो सकता, अरे भाई सामान माइनस में तो होगा नहीं, ये माइनस में भी है, साथ में डिवाइड करोगे तो डेसिमल में भी आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो माने ये हो गया 6, ये राइट आंसर है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया 6। यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो हो गया 6। अब कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू रुपीज, यही 6 जो है यहाँ पे रख दो, 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15, माने ईच आर्टिकल का दाम 15 होगा। यही आंसर हो गया। आंसर अपना चेक भी कर लो, कह रहा है कुल प्रोडक्शन 90 रुपीज का हो रहा है, कुल सामान 6 है, एक सामान का दाम 15 रुपया है, तो 15 6 या 90, कुल का दाम 90 हुआ। 90 दिया था क्वेश्चन में, माने तुम्हारा आंसर सही है। तो इस तरह से बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ तुम्हारा। इसमें सभी फैक्टराइजेशन मेथड से करना था क्वेश्चन। अब जो है बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 3 में जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू बच्चों।